इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम की आज दो बड़ी बैठक होने जा रही है। सीएमओ में पहली बैठक चल रही है, वैक्सीनेशन पर रिव्यू मीटिंग जारी है, मौसमी बीमारियों पर भी चर्चा होगी। कुछ देर में दूसरी बैठक भी शुरू होने वाली है। कुछ देर में बारिश से खराबे पर मंथन किया जाएगा। तो दो महत्वपूर्ण बैठक, एक चल रही है और दूसरी थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रही है। और दोनों ही बैठकें बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि एक मौसमी बीमारियों को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि डेंगू के मरीज लगातार प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर मेडिकल इंतजामात क्या हैं, इसको लेकर चर्चा होगी। और दूसरा, बेमौसम बरसात में जो फसल खराब हुई है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, दोनों ही बैठक को महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि पहली बैठक मौसमी बीमारियों को लेकर है, जिसमें डेंगू जो है पूरे प्रदेश के अंदर तांडव मचा रहा है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बैठक है वो बेमौसम बरसात में खराब हुई फसल को लेकर है। क्या कुछ रहने वाला है? कोई महत्वपूर्ण निर्देश, कोई महत्वपूर्ण आदेश निकाले जा सकते हैं सीएम की तरफ से? अब बिल्कुल आसिफ, देखिए, क्योंकि डेंगू पैर पसार रहा है और प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों से डेंगू का प्रकोप बढ़ने की खबरें लगातार आ रही है और अब तक प्रदेश में 6000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। तो राज्य सरकार गंभीर है इस मसले को लेकर और ये चाहती है कि जल्द से जल्द जो है इस पर काबू पाया जा सके। जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो अस्पतालों में हो, सीएचसी पीएचसी में हो, वो व्यवस्थाएं जो है वो सुदृढ़ की जा सके, ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। तो इस संबंध में आज बैठक ली जानी है, न केवल डेंगू को लेकर बल्कि दूसरी जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी लगातार बढ़ रही है। तो इसे लेकर जो है राज्य सरकार चिंतित है और चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ सीएम अशोक गहलोत चर्चा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इसमें जरूर दिए जाएंगे और लगातार इस मसले को लेकर मीटिंग्स ली जा रही हैं। कल भी सीएम अशोक गहलोत ने चर्चा की थी। आज से एक विशेष अभियान भी चिकित्सा विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जो 3 नवंबर तक चलेगा। तो उस अभियान में किस तरीके से ज्यादा लोगों को राहत दी जा सकती है, उस संबंध में दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। और इसके साथ ही वैक्सीनेशन अभियान, क्योंकि प्रदेश की अगर बात करें तो अब तक 80% लोगों को करीब जो है वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है, लेकिन लक्ष्य जो है वो 100% का है कि सभी लोगों को वैक्सीन लगे। तो ये लक्ष्य कैसे जल्दी से जल्दी हासिल किया जाए, इस पर इस बैठक में चर्चा होनी है। फिलहाल पहली बैठक चल रही है और कुछ ही देर में दूसरी बैठक अब शुरू हो जाएगी। 1 बजे का उसका वक्त है। जैसे ही पहली मीटिंग खत्म होगी उसके तुरंत बाद जो है वो दूसरी बैठक शुरू होगी। और खास बात ये है कि ये बैठक जो है वो सीएम मुख्यमंत्री कार्यालय में ले रहे हैं। लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकें सीएम के द्वारा ली जा रही है। दूसरी बैठक जो है वो ये कि पिछले दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है और उस बारिश की वजह से फसलों को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। तो नुकसान कितना हुआ है, साथ ही किसानों को किस तरीके से जल्द और ज्यादा से ज्यादा राहत दी जा सकती है, इस पर चर्चा की जाएगी। इसमें कृषि मंत्री रहेंगे, इसके साथ ही राजस्व मंत्री मौजूद रहेंगे, साथ ही संबंधित जितने भी विभाग हैं उनके आला अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। संभागीय आयुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर्स वो इस बैठक में जुड़ेंगे और कृषि विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में वीसी के जरिए जुड़ेंगे। तो इसमें फोकस यही रहेगा कि किस तरीके से अगर गिरदावरी की आवश्यकता है तो गिरदावरी करवाकर किसानों को जल्दी से जल्दी राहत दी जाए। साथ ही बीमा अगर है फसल का तो बीमा के जरिए जो है किसानों को जल्द से जल्द राहत दी जाए। तो कवायद यही है कि आम लोग जो हैं या किसान जो हैं उन्हें जो भी परेशानियों से वो जूझ रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द राहत दिए जाए। और इसी संबंध में आज दोनों जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं उनमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सीएम अशोक गहलोत द्वारा दिए जाएंगे। दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। दर्शकों को इस समय एक और अपडेट दे दें। सीएम से ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी भी मिलेंगे, केंद्रीय श्रम संगठनों से मुलाकात करेंगे। शाम 5 बजे सीएमआर में ये मुलाकात होने जा रही है। मजदूरों से जुड़ी मांगों पर चर्चा होगी, रोडवेज से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। दिनेश, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्योंकि हाल ही में सीएम गहलोत ने रोडवेज कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का तोहफा दिया था, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों ने इस तोहफे को ठुकरा दिया और जो हड़ताल है वो तय समय पर करने जा रहे हैं। इस दौरान इन यूनियन कर्मचारियों का मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये हड़ताल टलने के संकेत हैं इस मुलाकात में? देखिए, आज शाम को बुलाया गया है, शाम 5 बजे सीएम अशोक गहलोत द्वारा, और जितने भी केंद्रीय श्रमिक संगठन हैं, भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर उन सबके पदाधिकारी रहेंगे, चर्चा की जाएगी।
चर्चा का जहां तक फोकस है वो अभी तक जो बताया गया है वो यही कि श्रमिकों की जो भी मसले हैं मजदूरों से जुड़े हुए और उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर चर्चा होगी। और क्योंकि अभी हाल ही में रोडवेज का भी मसला उठा है, तो जिन लोगों ने रोडवेज से संबंधित मसले उठाए वो भी क्योंकि पदाधिकारी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहेंगे, तो रोडवेज का मसला भी उठ सकता है। और अभी तक सीएम अशोक गहलोत ने ये कहा है कि दीपावली से पहले ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया जाएगा, 476 करोड़ की जो ग्रेच्युटी बकाया है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक जो संगठन है उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो अपील मुख्यमंत्री की ओर से की जा सकती है कि सरकार जो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है वो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब कर्मचारियों को जो है अपनी हड़ताल को वापस लेकर काम पर लौटना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने वाली है। पटवार भर्ती परीक्षा है, इसके साथ ही आरएएस परीक्षा है। तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जाएंगे और उन्हें निःशुल्क यात्रा की सौगात राज्य सरकार द्वारा दी गई है। तो अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसलिए सीएम गहलोत द्वारा अपील की जा रही है कि हड़ताल जो है वापस ली जाए। लेकिन कितनी सहमति बन पाती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा होगी, और क्योंकि वार्ता के जरिए हर मसले का समाधान होता है, तो संभावना यही जताई जा रही है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीधे चर्चा होगी तो। जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो गांव की सरकार का पहले चरण का मतदान जारी है। अलवर धौलपुर में पंचायत चुनाव है। 12 बजे से 22% से ज्यादा मतदान